हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करियर कैरियर। ये हमारा यूट्यूब का पहला वीडियो है जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ और आगे चल के मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा कि आपका 10 का पूरा पोर्शन कवर करने का। आज का मेरा पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक्स फार्मूला है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा रहते हैं। आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, नहीं समझे फिर से वापस जाके फिर से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, टेन थीटा। ये एकदम बेसिक्स है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों का यूज़ करके हम लोग आगे का जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है और इसका आगे का फॉर्मूला ये होता है, जो साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा कोसेक का, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो कॉस थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और जो टेन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/cot थीटा। समझा? ये फॉर्मूला है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है? दूसरा फॉर्मूला है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके तीन के तीन फार्मूलाज हैं और इस पेज पे मैं जो बताया ये आपके फार्मूलाज हैं। ये आपको याद करने हैं और इसका ही यूज़ करके हम लोग 6.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, आगे जाते हैं हम लोग। ये आपके 3 फार्मूलाज है, इसको आप अच्छे से करना। फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, हम एक्सरसाइज पे आ गए। ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 2 बेसिक्स फार्मूले हैं और इसके बाद से आपका एक्सरसाइज चालू हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। देखो गाइस, ये आपका एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1। तो हम लोग यहाँ से अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/25। साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई है? दी हुई है। एंड क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो मैथ्स का सबसे बेसिक रूल ये होता है कि आपको पहले क्वेश्चन कितना अंडरस्टैंडिंग होता है, आपको कितना समझते हैं, समझे? तो आप देखो, गिवन क्या है? साइन थीटा की वैल्यू दी है 7/25 और आपको पूछा क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू एंड टेन थीटा की वैल्यू। अरे आप एक बार पीछे आ जाओ, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा, ये क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझे? और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है टेन के टर्म, कॉट के टर्म में। समझे? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल आता है? कॉट थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। और इसका अगर हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा। ये रेसिप्रोकल रहता है। समझे? तो अगर हम लोग क्या टेन थीटा की वैल्यू, अगर समझो यहाँ पे मैं कॉट थीटा लिखता और 1/10 थीटा रहता, तो टेन थीटा की जगह अगर साइन थीटा कॉस थीटा डालते
तो रेसिप्रोकल होकर कॉट थीटा की वैल्यू क्या बनती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ रहे हो? थोड़ा हो सकता है आपको ना समझे, लेकिन कोशिश करो, क्या कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये एक्सरसाइज है, जितने भी बेसिक्स फार्मूलाज होने चाहिए थे वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन क्या बताया था, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है एंड टेन थीटा की। तो आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व करके पहले से रखा हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। सो हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम पहला वाला फार्मूला जानते हैं, आपने आइडेंटिटी में आपको 3 बेसिक रूल बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका प्रूफ भी होता है, बट आपको इधर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आगे यूज़ है, आगे आपको पढ़ना है। सो फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान रखो, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान, जो भी वैल्यू दी हुई है आप उसको पुट करो। यहाँ पे क्या दी हुई है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो आप अभी देखो 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को जब इधर लोगे तो ये इसका प्लस साइन माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम लोग। समझ रहे हो? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझे? फिर साइन थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है। इधर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान से देखो कि हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू? साइन थीटा की। यहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन ये सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू है। तो साइन थीटा की वैल्यू 7/25 और ब्रैकेट में स्क्वायर देंगे। समझे? स्क्वायर देने के बाद उसका स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 25 का स्क्वायर 625 कर देंगे। अब इसके आगे क्या करना है? कुछ नहीं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 625 माइनस 49 अपॉन 625। तो 625 माइनस 49 कितना होता है? 576। और 625 का बेस सेम ही रहेगा। अब क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 576 अपॉन 625 है कि नहीं, है ना? तो सीधा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। समझे? स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? कॉस थीटा। और 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। 625 किसका होता है? 25 का। समझे? तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, और जो कि हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है और साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो मैंने आपको क्या बताया था? टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख रहे हो? ये मैं तो आपको बताया था अलग से। तो बस कुछ करना नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू 7/25 दी हुई है, उसको पुट करना है, और कॉस थीटा की वैल्यू 24/25 पुट करना है। और अगर आपको बेसिक्स मालूम है तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ। 7/25 है अपॉन 24/25। अब कुछ बच्चे होते हैं ये इतनी वैल्यू देके उधर ही डर गए, अरे ये क्या आ गया क्वेश्चन मेरे सामने, लेकिन कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो 7/25 है, समझे? 7/25 इसको क्या करना है? 24/25 है ना, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझे? तो ये क्या हो जाएगा? 25 आपका ऊपर चला जाएगा, 25 आपका ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। 24 नीचे आ जाएगा तो ये आपका 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा और 7/24 बचेगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है। ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। समझे? तो यही बस करना है और कुछ भी नहीं है इधर। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। देख लो, अगर आपको लिखना रहेगा तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। तो देखो बच्चों, मैं भी जब आप लोगों के क्लास में पढ़ता था तो मुझे भी सर को पूछता था, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है, मुझे तो फार्मूला भी अभी ठीक से नहीं याद हुआ है। तो देखो कुछ नहीं, आपको जो फार्मूलाज दी हुई है और आपको क्वेश्चन में जो गिवन दिया हुआ है उसी का यूज़ करके आपको आगे करना है और कुछ भी नहीं है, समझे। अभी ये देखो, आप मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है उसको देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू देख रहे हो, tan थीटा क्या 3/4। अब आप सोचो हमें sec थीटा फाइंड करना है एंड cos थीटा फाइंड करना है, समझ रहे हो, sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है एंड cos थीटा की। अब आपको जितना फार्मूला याद है तो आप सोचो उसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको फार्मूला याद रहेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये आया आपका फार्मूला। तो देखिए रिलेशन आया, रिलेशन कुछ आया, tan थीटा की वैल्यू दी है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा में tan की वैल्यू पुट करेंगे तो sec की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे करना है। तो देखो आगे आंसर आपको दिया हुआ है, ये देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, ये आपको गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 3/4, इसका स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू दी है, याद करना, tan स्क्वायर थीटा की नहीं। तो 3/4 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और इसको इधर कर देंगे नॉर्मली, वहाँ 25/16 आ जाएगा। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके 5/4 आपका क्या मिल गया, sec थीटा, समझे। ये आपका मिल गया sec थीटा। अब आएगा आपका cos थीटा फाइंड करने की बारी। तो देखो एक क्वेश्चन को करने के ना बहुत तरीके हो सकते हैं। आप हो सकता है कि वो करो, उस मेथड से करो आप तो बहुत जल्दी आंसर आ जाए, या उस मेथड से करो तो बहुत लंबा जाए। देखो इसका यूज़ करके आप पहले साइन फाइंड कर सकते हो और बहुत फाइंड करके हर फार्मूला यूज़ करके आप ला सकते हो। लेकिन आप देखो क्या ईजीएस्ट तरीका आपको पड़ेगा। तो sec थीटा की वैल्यू दी हुई है और मैंने आपको लिख के बताया था कि cos थीटा किसका रेसिप्रोकल रहता है, 1/sec थीटा, समझे, 1/sec थीटा। और sec थीटा की वैल्यू दी है क्या, 5/4 दी हुई है। तो नॉर्मली कुछ नहीं करना है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, मैं अभी आपको बेसिक्स में क्या बताया था, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5/4 में 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 4/5, समझे। बस हो गया, ये क्वेश्चन ख़त्म, मिल गया मार्क्स। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज, ये आपका क्वेश्चन, इफ़ cot थीटा इज इक्वल्स टू 40/9 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल्स टू 40/9, cot थीटा की वैल्यू दी हुई है, cosec थीटा और sin थीटा फाइंड करना है। तो मैंने इसका भी फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला यार कुछ नहीं है, सब बेसिक से देखो cot थीटा की वैल्यू दी हुई है और फॉर्मूला क्या था, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। cot थीटा की वैल्यू दी हुई है, cot थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 40/9 का होल स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 होता है और 9 का 81, इसको इधर कर दिया तो 1681/81 हो गया। अब देखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो 41/9 मिलेगा आपको आंसर, समझे। cosec थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमको sin थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आपको तो मालूम ही होगा, sin थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/cosec थीटा। तो इसका यूज़ करेंगे और cosec थीटा की वैल्यू हमने अब भी फाइंड की है, 41/9, क्या मिला है, 41/9। तो इसका ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ऊपर जाके 9/41, समझे। देखो ये हो गया आपका आंसर, सीधा, समझा, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं। देखो अब ये आपका 4th क्वेश्चन,
आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ 5 sec थीटा इज इक्वल्स सॉरी 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये आपको दिया है। हाँ, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा, समझा। तो ये आपको फाइंड करना है। तो देखो ये है आपका गिवन। तो इधर थोड़ा सा है, बच्चे थोड़ा देख के घबरा जाते हैं, तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, करियर आपके साथ है। तो देखिए 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 0, समझे। अब देखो नेगेटिव साइन है, माइनस 12 cosec थीटा राइट साइड में ले जाओ, राइट साइड में ले गए तो क्या हो गया, 5 sec थीटा इज इक्वल्स टू 12 cosec थीटा, समझे, 12 cosec थीटा। अब क्या होगा, sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो 5 को वैसे रहने दिया, sec थीटा क्या हो गया 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू 12 को वैसे रहने दिया, 12 तो भाई कांस्टेंट है ना, 12 वैसे रहने दिया, और cosec थीटा क्या हो गया 1/sin थीटा, समझे। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो sin थीटा है इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, और जो 5 है उसको राइट साइड के नीचे में लाएंगे। तो देखो आप देख रहे होंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/5, देखे, समझ रहे हो, sin थीटा, समझ रहे हो आपको कैसे आया। इसको हम लोग ऊपर लेके गए और 5 का वैल्यू यहाँ पे लेके आ गए नीचे। तो देखो आपने क्या पढ़ा था, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये आपका क्या बन गया tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/5, समझे। लेकिन आपको क्या ये फाइंड करने के लिए बोला था, चलो देखते, नहीं ये आपको नहीं बोला था। तो हमें क्या फाइंड करना है, sec थीटा एंड cos थीटा। तो देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू दी हुई है ना, tan थीटा की जब वैल्यू दी हुई है तो बस वैल्यू पुट करना है, 12/5 का होल स्क्वायर, 12 का 144 हो गया, 5 का 25 हो गया, और इसको बस नॉर्मली मैथ्स में इधर करके 169/25, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, और 25 का 5, तो ये आपको मिल गया sec थीटा की वैल्यू, समझ रहे हो। तो देखो sec थीटा की वैल्यू मिल गई है, sec थीटा की वैल्यू मिलने के बाद cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। देखो sec थीटा की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें और भी वैल्यू फाइंड करना है, क्या, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, 1/sec थीटा होता है। तो sec थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें जस्ट पुट करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आ नहीं पाया है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा, ये देखो 1/13/5 था ना, क्या था 1/13/5 था ना, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका देखो ये आपका ऊपर चला जाएगा, समझे, 13/5 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 5/13, समझे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या 5/13 क्या हो गया आपका आंसर, समझे। आई होप आपको समझ आ रहेगा। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बट इट्स ओके, क्वेश्चन समझने से मतलब है। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1, और हमें फाइंड क्या करना है, ये देखो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब बोलोगे सर tan थीटा की तो वैल्यू दी हुई है, आगे कैसे करेंगे, अरे भाई रुको ज़रा, सब्र करो, आगे भी आएगा आंसर। ये देखो अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखो इधर मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देते जाना बस अच्छे से। तो देखो tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या फाइंड करना है, ये पूरा हमें फाइंड करना है, समझे। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें जो डाटा गिवन है हमें उससे आगे बढ़ना है। तो tan थीटा से हमें क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है 1,
मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं है, ऊपर tan थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है। तो पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2, तो यहाँ 2 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किए तो √2 आ गया। समझ रहे हो, ये हो गया आपका। फिर ये देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। देखो sec थीटा हमें तो मिल गया, अब हमें साइन कॉस और कोसेक फाइंड करना है। समझ रहे हो, तो हमें sec थीटा तो मिल गया, अब हम sec से क्या निकाल सकते हैं, cos, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला मालूम है ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। समझ रहे हो, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं, 1/sec थीटा की वैल्यू √2 कर लिख दिए, 1/√2 हो गया। समझ रहे हो, cos थीटा की वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से देखोगे आप तो sec थीटा की वैल्यू मिल गई और cos थीटा की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। तो चलो हम आगे बढ़ते। ये देखो अभी साइन थीटा फाइंड करना है, तो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग राइट साइड में लेके गए, तो क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/√2, जिसको हमने पुट कर दिया है। और पुट करने के बाद 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2, क्योंकि रूट है ना, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2 बचा। अब 2 को नॉर्मली मैथमेटिक्स से उधर लेके जाएंगे, 2 - 1 क्या होता है, 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू मिल गई, 1/2। लेकिन यहीं ख़त्म नहीं हुआ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा हो गया और 1/2 का 1/√2। समझ रहे हो, बहुत बार बच्चे गलती में गाई में 1/4 कर देते हैं, समझे, तो वहाँ पे रूट करना है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई है, कॉस की वैल्यू मिल गई है और साइन की वैल्यू मिल गई। अब हमें कोसेक फाइंड करना है। समझे, हमें क्या फाइंड करना है, कोसेक। अब कोसेक फाइंड करने का देखो 2 तरीका है। आप देखो ये तरीका यूज़ करोगे तो भी ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। और देखो आपको क्या बताया था मैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है, कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, तो फूट करके ला सकते हैं, लेकिन उतना झंझट मारी काय को करने का, जो अपने पास दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला सीधा यूज़ करने का, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ने का, गलती होने का चांस कम रहेगा। समझे हो, सीधा फार्मूला यूज़ करने का, 1/√2 मिला, 1/1/√2। इसको आगे करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 हो गया, नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 है। तो ये सब मिल गया। अब हमें पुट करना है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब वैल्यू पुट करो, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/√2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/√2 और रूट सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, √2, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या थी, √2। अब देखो सब बच्चे बोलेंगे अरे बाप रे, यहाँ तक तो कर लिया, इसके आगे हो गया बस, थोड़ा स्टेप पे मार्क्स मिल जाएंगे। अरे कुछ नहीं है। ये जितना दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, इजी है, एकदम इजी है, बस अपना बेसिक क्लियर रखो। समझे, तो मैं इधर आपको मैं करके बताऊंगा सॉल्व, आप बस ध्यान रखना। समझे, देखो आप स्क्रीन पे बस देखते जाओ। देखो ये इधर क्या दिया हुआ है, 1/√2 प्लस 1/√2। अगर बेसिक्स में अच्छा आपका क्लियर होगा तो आपको बता दूं कि अगर बेस सेम रहता है, अगर आपका बेस सेम रहता है तो बेस कॉमन ले लेते हैं। मतलब क्या, ये देखो बेस कॉमन ले लेंगे तो √2 कॉमन, समझ रहे हो, √2 कॉमन। और ऊपर क्या है, ये देखो 1 था, 1 + 1 क्या हो गया, 2, तो ऊपर क्या लिख देंगे, 2। समझ रहे हो, 2/√2 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √2 + √2। तो √2 + √2 क्या होता है,
2√2 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2√2 2√2 समझ रहे हो 2√2। अब हम लोग आगे आते हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो 2/√2/2√2 समझ रहे हो। अब देखो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो देखो मैंने इधर ये देखो √2 इंटू √2/√2 ये देखो, आप ये देख रहे हो, ये देखो ये जो 2 है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, अरे भाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। √2 इंटू √2 का होता है 2। आपको कभी भी आएगा ना तो आपको याद रखना 2 का होता है √2 इंटू √2 समझे। तो √2 इंटू √2 अपॉन √2 अपॉन 2√2, ये √2 और ये √2 कैंसिल, √2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा, देखो आपके पास क्या बचा, √2 अपॉन 2√2 समझ रहे हो। √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1/2। मैंने वही चीज़ यहाँ पे सॉल्व करके बताया है, आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने स्क्रीन पे सॉल्व कर दिया। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, जो भी रहेगा, और फिर आप उसको समझ सकते हो बस, और कुछ नहीं है। देखो अब आप जितना अपना बेसिक्स क्लियर रखोगे उतना आपको मैथ्स आपका इजी होगा। मैथ्स कुछ नहीं है यार, बस सब हुआ बना के रखे और कुछ नहीं। मैथ्स एकदम चिंदी है, चिंदी। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और इसी तरह पढ़ते रहे अच्छे से, तो कुछ नहीं, सब इजी है। देखो मैंने जो समझाया था वही यहाँ पे है और वही आंसर है, समझे। तो यही है, बस कुछ नहीं। और बस आपसे यही उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे और वीडियो डालते रहें। सो थैंक यू फॉर दिस।